हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए प्रश्न का सही व नायक बताएं। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है बस, कार, यातायात के साधन। यही तीनों में देखना है कि तीनों में किस प्रकार से आपस में संबंध है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ कि यातायात के साधन, इस पर हम लोग सबसे पहले गौर करेंगे कि यातायात के साधन जो है ये कार भी है और बस भी है, क्योंकि हम लोग कार से भी सवारी करते हैं और बस से भी सवारी कर सकते हैं। तो इसका जो है वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस यातायात के साधन का एक सर्कल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया जी, यातायात के साधन हो गया, और उसी यातायात के साधन के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, कार आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या बना देंगे जी, कार का यहाँ जो है सर्कल बना देंगे, फिर बस का सर्कल एक अलग बना देंगे। तो यहाँ हम लोग बस का सर्कल बना दिए और टोटल जो है क्या है जी, यातायात के साधन का सर्कल है। तो इस प्रकार के यहाँ जो है वेन आरेख बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में इस प्रकार का वेन आरेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 12, फिर दिए हुए 7, फिर दिए हुए 16 और यहाँ दिए हुए प्रश्न चिन्ह। इसी 12, 7 और 16 को क्या देखना है जी, आपस में किस प्रकार से ये संबंधित है, और 16 के बाद जो प्रश्न चिन्ह है उसका आंसर ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि 12 का संबंध जो है इस 7 से है, तो इस 16 का संबंध इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो 12 का जो संबंध है 7 से किस प्रकार से है, इसको हम लोग पहले देखते हैं, निकालते हैं कि 12 को हम लोग कुछ करेंगे तभी जो है यहाँ 7 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस 12 में अगर 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 दूनी 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देने के बाद 7 आ जाएगा जी। तो ये 7 जो है यहाँ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 12 का संबंध जो है 7 से है। सेम प्रोसेस हम लोग इस 16 के साथ करेंगे। तो यहाँ जब 12 में हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं, 2 से भाग दिए हैं, तो इस 16 में हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ 8 आ गया। तो यहाँ जिस प्रकार से हम लोग 12 में 2 से डिवाइड किए तो कितना है जी, 6 आया। तो यहाँ 6 लिखे हैं, उसके बाद 1 खुद से जोड़े हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस 8 में भी 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। यही 9 जो है इस 16 से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। तो यही 9 आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 है। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पिछले अनेकों परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जो है, इस टाइप का प्रश्न आते ही रहे हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए पासों पर कुछ अंकों को दर्शाया गया है। यदि पासा संख्या 2 के ऊपर की सतह पर 5 अंकित है तो नीचे की सतह पर अंक क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है आसानी प्रश्न है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, बहुत ही आसानी से बना लेंगे, काफ़ी इजी वे में हम लोग इसको बना लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट यहाँ एक पासा दिया हुआ है, फिर सेकंड पासा दिया हुआ है, मतलब यहाँ 2 पासे दिए हुए हैं, उसमें कुछ संख्याएं भरे हुए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिए हुए जी, फर्स्ट फिगर में दिए हुए हैं 1, 2 और 3, फिर सेकेंड फिगर में दिए हुए 1, 5 और 4। इस दोनों फिगर में हम लोग देखेंगे कि कॉमन संख्या क्या है, मतलब इसमें दोनों में सेम संख्या क्या है, जैसे सेम अंक क्या है। तो सेम संख्या जो हम लोग इसमें नज़र आ रहा है 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो जब सेम जो संख्या रहेगा उसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा की ओर हम लोग घुमाएंगे। तो घड़ी की सुई की दिशा किस दिशा में चलती है जी, यहाँ देखिए हम बना रहे हैं, तो इधर से इधर की ओर जो है घड़ी की सुई की दिशा जो है जब घूमती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट फिगर में 1 से हम लोग क्या करेंगे जी, घड़ी की सुई की दिशा में हम लोग घुमाएंगे। तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 1 के बाद क्या लिखेंगे जी, 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो यहाँ 1 लिख दिए, उसके बाद 2 लिख दिए, उसके बाद 3 लिख दिया। फिर फिगर संख्या 2 में देखेंगे, मतलब दूसरे पासे में देखेंगे कि यहाँ 1 क्या था जी, कॉमन था। तो इसी 1 से हम लोग क्या करेंगे जी, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे जी, इसको घुमाएंगे। तो 1 के बाद क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 1 लिख दिए, उसके बाद 5 लिख दिए, उसके बाद 4 लिख दिए। तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है
कि ऊपर की सतह पर 5 अंकित है तो नीचे की सतह पर अंक क्या होगा। इस 5 के सामने जो है कौन सा अंक आ रहा है, तो इस 5 के सामने जो है 2 आ रहा है। इस 5 के सामने कौन सा अंक आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यही 2 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या ए में 2 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से इस प्रश्न को हम बता दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार के जब भी प्रश्न कहीं नजर आ रहे हैं तो क्या कीजिएगा आप लोग, दोनों फिगर में, जैसे कि यहाँ 2 यहाँ फिगर दिया है, फर्स्ट फिगर ये है, सेकेंड फिगर ये है, मतलब कि 2 पासे दिए हुए, दोनों पासे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा संख्या है जो कॉमन है, मतलब दोनों फिगर में कौन सा संख्या है जो एक है, मतलब कि सेम संख्या होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब दोनों में हो। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में जो है यहाँ भी 1 दिए हुए हैं और यहाँ भी 1 दिए हुए हैं। तो जहाँ कॉमन संख्या जो दिया हुआ रहेगा दोनों में रहेगा, तो वही संख्या से हम लोग क्या करेंगे जी, घड़ी की सुई के दिशा में हम लोग घुमाएंगे। जैसे में यहाँ 1 दिए हुए तो हम लोग घड़ी की सुई की दिशा इधर से इधर की ओर चलता है ना सुई जी घड़ी का, यहाँ 1 हुआ, उसके बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, 1 लिखे हैं, फिर 2 लिखे हैं, फिर यहाँ 3 लिखे हैं। फिर सेकेंड फिगर में हम लोग देखे हैं कि 1 के बाद हम लोगों ने क्या लिखा, 5 लिखा, 5 के बाद हम लोगों ने 4 लिखा, तो यहाँ 1 लिख दिए हैं, फिर 5 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए। अब देख रहे हैं कि इस 5 के सामने जो है, इस 5 के सामने कौन सा संख्या है, तो इस 5 के सामने 2 आया है, तो यही 2 जो है इसका आंसर होगा। तो हम लोगों ने ऑप्शन संख्या ए में 2 पहले से ही टिक लगा दिया हूँ। तो ये भी जो है प्रश्न जो है VVI प्रश्न है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। यहाँ जो है इस श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करना है, मतलब मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा संख्या दिया हुआ है जी, 4 दिए हुए, फिर 196 दिए हुए हैं, फिर क्या दिए हुए जी, 16 दिए हुए हैं, फिर 169 दिए हुए हैं, फिर 144 दिए हुए हैं, फिर 64 दिए हुए हैं, 64 दिए हुए हैं। इस श्रृंखला में हम लोग देखेंगे कि पहले 4 दिया, उसके बाद संख्या जो है एकाएक यहाँ बढ़ गया, फिर संख्या घट गया, फिर बढ़ गया ये, फिर घट गया, और फिर क्या हो गया जी, फिर ये बढ़ गया है, और फिर यहाँ घट गया है। तो संख्याओं का क्या हो रहा है जी, उतार चढ़ाव इसमें हो रही है। तो हम लोग एक एक संख्या छोड़ करके देखेंगे, इस 4 और 16 को देखेंगे, फिर यहाँ प्रश्न चिन्ह को देखेंगे, फिर इस 64 को देखेंगे। तो हम लोग इस 4 को क्या किए हुए जी, इस 4 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, अगर 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 दिए हुए हैं। फिर 16 को देखेंगे क्या किए हुए हैं जी, अगर 4 का अगर स्क्वायर कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा जी, 4 चौके 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा। तो ये 16 जो है यहाँ दिए हुए हैं। फिर हम लोग क्या किए जी, यहाँ 2 का जब हम लोग स्क्वायर किए, फिर 4 का स्क्वायर किए, मतलब एक संख्या छोड़ करके आगे बढ़ा करके, तो फिर हम लोग अगर 4 का स्क्वायर करें तो नेक्स्ट जो है कितना का स्क्वायर करेंगे, 5 का ना करके 6 का करेंगे। अगर 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 6 का स्क्वायर कर देने के बाद इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा। यही 36 जो है इसका लुप्त संख्या होगा। तो फिर इसमें छूटे हुए संख्याओं को भी हम लोग देख लेते हैं ये किस प्रकार से जो है इसका जो है हल किए हुए हैं। तो पहले यहाँ 144 है, फिर 169 है, फिर 196 है। तो इसको क्या किए हुए है जी, फिर हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 144 को क्या किसका स्क्वायर करने के बाद 144 आएगा जी, अगर 12 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 12 का स्क्वायर कर देने के बाद 144 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना अंक छूटा हुआ है जी, 169 छूटा हुआ है। 169 को क्या करेंगे जी, अगर 13 के हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 169 आ जा रहा है। फिर उसके बाद कितना अंक छूटा हुआ है जी, 196 छूटा हुआ है। इसको अगर हम लोग अगर 14 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 196 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इधर क्या क्या हुआ जी, 12 का स्क्वायर हुआ, फिर 13 का स्क्वायर हुआ, फिर 14 का स्क्वायर हुआ। तो इधर जो है संख्याएं बढ़ते गया, 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 14 हुआ। लेकिन पहले हम लोगों ने यहाँ क्या देखा जी, 2 है, 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 को छोड़ दिया, फिर 4 का स्क्वायर किया, फिर 5 को छोड़ दिया और 6 का स्क्वायर किया। तो 6 के स्क्वायर कर देने के बाद हम लोग को जो है आंसर आ गया 36 आ गया। तो यही 36 जो है इस मिसिंग लेटर पर, ये जो है 36 मिसिंग लेटर है यहाँ, तो यही इसका आंसर भी होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में 21 है, ऑप्शन बी में 81 है, ऑप्शन सी में 36 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 36। तो यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। या प्रश्न में दिया 24, 126, 48 प्रश्न चिन्ह। इसी तीनों संख्याओं को क्या करना है जी, हल करके हम लोग जो क्या करेंगे जी,
इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करेंगे तो हम लोग 24 को देखेंगे। इस 24 का संबंध जो है 126 से है। इस 48 का संबंध चारों ऑप्शन में किससे होगा? तो हम लोग इस 24 को क्या करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, फिर 24 के रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 5 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 5 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 24 दिए हुए हैं तो हम लोग खुद से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 25 और उसमें -1 कर दिए तो 24 आ गया। तो देखिए यहाँ 24 है। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 126 को क्या करेंगे जी, अगर 5 का हम लोग अगर क्यू कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 5 का क्यू कर देने के बाद 125 आ जाएगा। कितना आएगा जी, 125 आ जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए 5 गुने 5 गुने 5 कर दे रहे हैं, 50 25 25 25 125। यहाँ कितना आ जा रहा है जी, 125 आ जा रहा है। यहाँ 125 आ गया यहाँ, लेकिन यहाँ 126 दिए हुए हैं। तो जब यहाँ हम लोग क्या किए हैं जी, 1 माइनस किए हैं तो यहाँ हम लोग 1 जोड़ दे रहे हैं, 1 प्लस कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 126 आ जा रहा है। तो ये 126 जो है यहाँ दिए हुए हैं। फिर सेम प्रोसेस हम लोग इस 48 के साथ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 7 का स्क्वायर कर दे रहे हैं जो 7 49 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 48 दिया हो तो 1 माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ 5 का स्क्वायर किए तो 1 माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ भी हम लोगों ने 7 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दिया तो 7 49, 1 माइनस कर दिया तो 48 आ गया। तो यहाँ 48 है। फिर हम लोग इस प्रश्न चिन्ह का स्थान पर किसका क्यू करेंगे? तो यहाँ हम लोगों ने 5 का पहले स्क्वायर किया, फिर 5 का हम लोग क्यू किए। तो यहाँ फिर हम लोगों ने 7 का स्क्वायर किए हैं, तब क्या करेंगे जी, 7 का क्यू कर देंगे। तब 7 का हम लोग अगर क्यू कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है जी, 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 7 का क्यू कर देने के बाद 343 आ जाएगा। तो इसमें अगर क्यू किए हैं हम लोग तो क्या किए हैं जी, 1 यहाँ जोड़े हैं। तो यहाँ भी अगर हम लोग क्यू किए हैं तो इसमें क्या करेंगे जी, 1 अगर जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 1 जोड़ देने के बाद जो है कितना आ जाएगा जी, 1 जोड़ देने के बाद 344 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 344 आ जाएगा। यही 344 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि इस ऑप्शन में 344 है। जो ऑप्शन ए में है 433 है, ऑप्शन बी में 192 है, ऑप्शन सी में 240 है, ऑप्शन डी में क्या है जी, 344 है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 344। तो फिर से इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए। इस 24 को फिर 24 के रूप में लाने के लिए क्या किया जी, 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर 1 माइनस कर दिया। यहाँ 50 25 हो जाएगा, उसमें 1 माइनस कर दिया तो 24 आ गया। तो यहाँ 24 है। फिर 126 को फिर उसी रूप में लाने के लिए 5 का क्यू कर दिए और उसके बाद 1 जोड़ दिए। कितना आ जाएगा जी, यहाँ 5 का क्यू कर देंगे तो 50 25 25 25 125 और उसमें 1 जोड़ दिए तो 126 हो गया। तो यहाँ देखिए 126 है। फिर इस 48 को भी सेम प्रोसेस करेंगे। जब हम लोग यहाँ 5 का स्क्वायर किए तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कोई संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या किए जी, 7 का स्क्वायर कर दिए तो 7 49 हो जाएगा, उसमें 1 माइनस कर देंगे तो 48 आ गया। फिर हम लोग सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम लोग करेंगे। तो यहाँ जब 5 का स्क्वायर किए, फिर 1 माइनस किए, फिर यहाँ 5 का क्यू किए, 1 जोड़े। तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर दिए हैं, 1 माइनस कर दिए हैं, तब क्या करेंगे जी, 7 का क्यू कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो कितना आएगा जी, 7 का क्यू कर देने पर कितना आता है जी, 343 आता है। 343 आ गया, उसमें 1 ये जोड़ देंगे, 1 जोड़ दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 344 आ जाएगा। तो यही 344 जो है इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन संख्या डी में पहले भी हम लोगों ने टिक लगाया 344। ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है जी, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। तो कहाँ मिसिंग लेटर दिया हुआ है जी, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है लुप्त अंक है, मतलब यही आंसर ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या दिए हुए जी, फर्स्ट घेरा में दिए हुए 2, उसके बाद 256, उसके बाद 16 दिए हुए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे जी, इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ 2 को हम लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं कि 16 आ जाए। तो इस 2 को अगर हम लोग पावर 4 कर दे रहे हैं, 2 का अगर पावर 4 कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कैसे आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरह से हम लोग अगर तिरछा देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है जी, ये 16 आ जा रहा है यहाँ, मतलब 2 का पावर 4 कर दिए तो यहाँ 16 आ गया। तो अब इस 256 को लाने के लिए हम लोग कौन सा संख्या का पावर 4 करेंगे कि ये जो है 256 आ जाएगा। अगर 8 का अगर पावर 4 कर रहे हैं, 8 का पावर 4 कर देने के बाद क्या हो जाएगा, संख्या जो है 256 से, इस 256 से आगे बढ़ जाएगा। फिर देखेंगे इस अगर 4 का अगर पावर 4 कर दे रहे हैं
4 का पावर 4 कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी? चलिए हम लोग देखते हैं। इस 4 का पावर 4 कर दे रहे हैं, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। इस हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा जी? अगर 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके क्या हो जाएगा जी? 256 आ जाएगा। मतलब 4 का अगर पावर 4 कर दे रहे हैं तो 256 आ जा रहा है। तो यही 4 जो है इसका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 का पावर 4 कर दिए तो क्या आ गया जी? 256 आ गया। जिस प्रकार से हम लोगों ने 2 का पावर 4 किया, इस 2 का पावर 4 किया तो क्या आ गया जी? 16 गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने 4 का पावर 4 किया तो क्या आ गया जी? 256 आ गया। तो हम लोग 4 का पावर 4 नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ 4 लिखेंगे। यही 4 जो है क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा। इस लुप्त स्थान के जगह पर, लुप्त अंक के जगह पर क्या हो जाएगा जी? यहाँ 4 हो जाएगा, यही आंसर भी होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 4 है। तो ऑप्शन ए में 8 है, ऑप्शन बी में 4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से दोबारा इस प्रश्न को समझा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ क्या किए हुए थे? इस 2 को कुछ करके 16 लाए हुए हैं, तो हम लोग को 2 का पावर 4 कर दिए। 2 का पावर 4 कर दिए तो कितना आ गया जी? 16 आ गया। कैसे आ गया? यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 आ गया। अब हम लोग कौन सा ऐसी संख्या का पावर 4 करेंगे? इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का पावर 4 कर देंगे जो 256 आ जाएगा? अगर 8 का पावर 4 कर दे रहे हैं तो 256 से ज़्यादा चले जा रहा है संख्या। लेकिन फिर 4 का हम लोग पावर 4 किए तो क्या हुआ जी? 4 का पावर 4 कर देने के बाद 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256 आ जा रहा है। मतलब कि ये जो संख्या है 256, इस 4 का पावर 4 कर देने के बाद ये 256 आ गया। तो यही 4 जो है क्या हो गया जी? यही 4 जो है इसका आंसर हो गया। तो हम लोगों ने लुप्त संख्या के स्थान पे, मिसिंग लेटर की जगह पे 4 हम लोगों ने डाल दिया है। हम लोगों ने और क्या किया है जी? उसके बाद ऑप्शन बी में टिक लगा दिए हैं। ऑप्शन संख्या 20 का हो जाएगा 4 आंसर। ये प्रश्न जो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करना है जी? ओड संख्या, इसमें ओड नंबर ज्ञात करना है, विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। इस चारों ऑप्शन में देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिए हुए जी? 80 दिए हुए, उसके बाद 60 दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन बी में दिए हुए 96 और फिर 80 दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन सी में दिए हुए 64, फिर 48 दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन डी में 104 दिए हुए हैं, 78 दिए हुए। तो हम लोग फर्स्ट ये ऑप्शन ए को देखेंगे कि ये जो है यहाँ 80 है और 60 है। इस 80 को अगर हम लोग क्या करते हैं जी? काट दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी? 20 चौके 80, कितना आ जाएगा जी? 20 चौके 80 आ जा रहा है। 60 भी कर जा रहा है, 20 तिहाई 60। फिर हम लोग देखेंगे इस 96 को, ऑप्शन संख्या बी में इस 96 को 80 को क्या होगा जी? 16 पचे 80 और 16 छक 96 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे कि ये 64 भी 4 मरतब में 1 कर जा रहा है, फिर यहाँ 48 भी जो है 3 मरतब में कर जा रहा है। फिर ऑप्शन डी में हम लोग देखेंगे कि 104 भी 4 मरतब में कट गया और ये 78 भी जो है 3 मरतब में कट गया। तो यहाँ हम लोग को देखें कि ऑप्शन ए में 80 जो है 4 मरतब में कट गया, फिर 60 3 मरतब कट गया। फिर ऑप्शन बी में ये 6 बार में कटा, ये फिर 5 बार में कटा। फिर ऑप्शन सी में देखेंगे ये 4 बार में कटा और ये 3 बार में कट गया। फिर ऑप्शन डी में देखेंगे कि 104 4 बार में कट गया और 78 3 बार में कट गया। मतलब ऑप्शन संख्या ए, सी और डी क्या है जी? 4 और 3 से कटा, लेकिन ऑप्शन बी जो है 6, इस 6 और 5 से कटा। तो ऑप्शन ए, सी, डी जो है सेम संख्या से कट गया, लेकिन ऑप्शन बी जो है 6 और 5 से कटा। तो यही जो है विषम संख्या है, विषम संख्या युग्म है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक विशिष्ट कोड में बैट को 412 तथा मड को 42 113 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में रन को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ बैट के लिए क्या दिए हुए हैं? 4 1 2। फिर मड के लिए क्या दिए हुए जी? 4 2 1 1 3, मतलब 42 113 दिए हुए हैं। तो इसी कोड भाषा में रन के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा, मतलब रन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम लोग देखेंगे यहाँ कि
अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ए कौन सा स्थान पे है, बी कौन सा स्थान पे, सी कौन सा स्थान पे है, मतलब कि सबका नंबरिंग क्या है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि बी का जो है नंबर क्या होता है जी, बी का नंबर क्या होता है, बी का नंबर होता है 2। तो इधर से हम लोग लास्ट में देखेंगे कि यहाँ 2 लिखे हुए हैं, मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट संख्या लिखे हुए हैं, इधर से लास्ट लिखे हुए मतलब उलट दिए हुए हैं। फिर ए का क्या हो जाता है जी, एक तो है फर्स्ट स्थान पे होता है तो 1 हो गया यहाँ 1। फिर डी जो है चौथे स्थान पे आता है, यहाँ 4 दिए हुए डी का। फिर सेम हम लोग देखेंगे मड के लिए, तो मड का क्या दिए हुए जी, एम के लिए क्या दिए हुए जी, एम का 13 होता है, इस एम का ये 13 दिए हुए यहाँ 13। फिर यू के लिए क्या दिए हुए जी, इस यू के लिए क्या दिए हुए जी, यू के लिए यहाँ 21 दिए हुए हैं, यू का जो है नंबरिंग 21 होता है। फिर डी के लिए यहाँ 4 दिए हुए हैं। सेम उसी तरह से हम लोग रन का देखेंगे कि एन के लिए कितना देता है जी, एन के लिए 14 देता है, तो एन का हम लोग 14 पहले लिख देंगे क्योंकि जो है संख्याओं को उलट दिए हुए हैं। यहाँ बैड है तो बैड का बी का तो 2 होता है तो 2 बाद में लिखा। फिर ए है तो फिर ए के लिए 1 यहाँ लिखा, फिर डी के लिए 4 लिखा, मतलब कि संख्या को क्या किए हुए जो उलट दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, एन का जो हम लोग पहले लिखेंगे उलट करके लिखेंगे, फिर यू का लिखेंगे, फिर आर का लिखेंगे। तो एन जो है 14वें स्थान पे आता है, यू कितने स्थान पे आता है, यू जो है यू 21वें स्थान पे आता है। फिर आर जो है कितने स्थान पे आता है, आर जो है 18वें स्थान पे आता है। तो यहाँ 14, 21, 18 आ गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं 14, 21, 18 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन संख्या ए में 14, 21, 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को फिर से हम लोग समझ लेते हैं। इस बैड के लिए क्या लिखे हुए हैं जी, 4, 1, 2 लिखे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ लिख करके समझते हैं, यहाँ बी ए और उसके बाद क्या लिखे हुए जी, डी लिख दिए हुए हैं। तो बी का नंबरिंग क्या होता है जी, बी का 2 हो जाता है, ए का 1 हो जाता है, डी का 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 4, 1, 2 लिखे हुए, तो इसको क्या किए हुए जो उलट दिए हुए, पहले 4 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। उसी प्रकार से मड के भी संख्या को क्या किए हुए जो उलट दिए हुए, 42, डबल 1 और 3 कर दिया। तो हम लोगों ने भी क्या किया जी, इस रन को क्या कर दिया जो उलट कर लिख दिया। पहले हम लोगों ने एन का लिख दिया, फिर यू का लिख दिया, फिर आर का लिख दिया। पहले एन का हम लोगों ने 14 लिख दिया, यू का 21 लिख दिया और आर का 18 लिख दिया, उलट के लिख दिया। जिस प्रकार से बैड का कोड जो है उलट के लिखे हुए हैं, मड का कोड जो है उलट के लिखे हुए हैं। बी का पहले 2 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, उसको उलट दिया तो पहले 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। उसी प्रकार से जो है मड का लिखा, उसी प्रकार से ना हम लोगों ने रन का लिख दिया, तो आंसर आ गया। तो आंसर क्या है जी, 14, 21, 18 है, यही आंसर राइट आंसर है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।